चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? X deposited 1 lakh at the beginning of the each year of year 1 and year 3। मतलब 1 लाख रुपया जो X है वो 1 लाख रुपीज डिपॉजिट कब करता है? बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर के शुरू में और थर्ड ईयर के शुरू में, ठीक है। एंड 1 लाख एट द एंड ऑफ द ईच द ईयर ऑफ 2, 4 एंड 5। मतलब क्या एंड में करता है? सेकेंड ईयर के एंड में, फोर्थ ईयर के एंड में और फिफ्थ ईयर के एंड में। फाइंड द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर 3। वैल्यू कभी पूछ रहा है एंड ऑफ द ईयर 3 विद ए डिस्काउंट रेट ऑफ 10%, ठीक है। पीवी फैक्टर यूज करने को दे रखा है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 10% एट द ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 1। फर्स्ट ईयर 1 रुपया है, फिर इतना इसका वैल्यू भी दे रखा है, तो आपको अलग से कैलसी पे वैल्यू नहीं लेना है, इसी वैल्यू को रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने आपको बताया था, सबसे पहला समझना पड़ता है कि हमने इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ किया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग को देखते हैं। हमने कौन सा बताया है? आज एज ऑन टुडे को हम लोग क्या बोलते हैं? y0, y1 एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। y0 किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? y0 का मतलब एज ऑन टुडे, आज का दिन। y1 का मतलब एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, y2 का मतलब एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, इस तरह से एंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि हमने इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ किया। तो बोल रहा है 1 लाख एट द बिगनिंग ऑफ द ईच ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में और थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में। तो फर्स्ट ईयर का स्टार्टिंग का मतलब क्या हो गया? y0। ये ध्यान देंगे, बिगनिंग ऑफ द ईयर 1। तो ये तो y1 क्या है? एंड ऑफ द ईयर 1 है। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 क्या होगा आपका? y0, एकदम सही। तो 1 लाख, इसका मतलब हमने 1 लाख रुपए यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। और क्या बोलता है? बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, तो ये y3 क्या है? y3 तो एंड ऑफ द थर्ड ईयर है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, इसका मतलब क्या हो गया? y2। ये बिगिनिंग हो गया, y2 का एंड हो गया y2, एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, या बोल सकते हैं बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। इसका मतलब 1 लाख का हमने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है। ये पॉइंट समझ में आया? फिर क्या बोल रहा है? हमने कब कब किया है? 1 लाख एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये एंड ऑफ द ईच ईयर बोला है, तो ये एंड मतलब क्या? जो y1 लिखा हुआ एंड है, तो सेकेंड ईयर का एंड मतलब y2। तो हमने 1 लाख रुपया y2 पे किया, मतलब यहाँ पे ही किया है। y4 पे किया है 1 लाख, 1 लाख y4 पे किया है। और y5 पे किया है 1 लाख। ध्यान समझ में आया? बिगनिंग ऑफ द ईच ईयर, फर्स्ट ईयर का बिगनिंग मतलब y0, थर्ड ईयर का बिगनिंग मतलब y2, एक साल पहले लेंगे, बिगनिंग है। एंड बोल रहा है तो सेकेंड ईयर के एंड में मतलब y2, फोर्थ ईयर के एंड में मतलब y4, फिफ्थ ईयर के एंड में मतलब y5। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? बस अब क्या करना है, आपका जो डिस्काउंट रेट दे रखा है 10%, 10% डिस्काउंट करके वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू कहाँ पे निकालना है? डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का मतलब क्या? यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है। तो इस क्वेश्चन में क्या किया है? मिक्स है, किसी को कंपाउंड करना है, किसी को डिस्काउंट करना है। मतलब बता रहा है कि हमने y0 पे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, y2 पे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, y4, फिर y2 पे 1 लाख का इन्वेस्टमेंट और किया, मतलब टोटल y2 पे हमने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, y4 पे 1 लाख का, y5 पे 1 लाख का। और आपको जो वैल्यू पूछ रहा है ना, y0 या y5 पे नहीं पूछ रहा है, मतलब स्टार्टिंग में एंड में नहीं पूछ रहा है, जो वैल्यू पूछ रहा है आपका y3 में पूछ रहा है। तो y3 में आपको वैल्यू इसमें कैलकुलेट करके देना है। तो क्या करेंगे? 1 लाख को क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? 1, 2, 3 साल से हमको क्या करना पड़ेगा? कंपाउंड करना पड़ेगा, इसका वैल्यू लेना पड़ेगा। यहाँ पे 2 लाख है, 2 लाख को क्या करना पड़ेगा? एक साल से, एक साल है ना, सिर्फ एक साल से कंपाउंड करके इसका वैल्यू यहाँ पे लेना पड़ेगा। y4 का वैल्यू क्या करना पड़ेगा? एक साल से डिस्काउंट करना होगा, आगे का वैल्यू है ना, y3 पे लाना है, तो डिस्काउंट करना होगा, -1 डिस्काउंट करना होगा। और जो y5 पे हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसका वैल्यू क्या करना पड़ेगा? एक साल, 2 साल, 2 साल आपको डिस्काउंट करना होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको कंपाउंडिंग भी करना है और डिस्काउंटिंग भी करना है, तो 4 बार टोटल करना पड़ेगा। 1 लाख को 3 साल से कंपाउंड, 2 लाख को 1 साल से कंपाउंड, 1 लाख को 1 साल से डिस्काउंट, और 1 लाख को 2 साल से डिस्काउंट। और जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये वर्किंग समझ में आ गया। चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके।
पहला हम लोग कंपाउंड कर रहे हैं, तो कंपाउंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, आगे ले जाना है ना। कंपाउंड कैसे करते हैं, जो आपका वैल्यू दिया रहता है, मतलब फ्यूचर वैल्यू, कंपाउंड का मतलब फ्यूचर वैल्यू निकालना है आपको। तो प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर का पावर एन, ठीक है। डिस्काउंट करना मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालना। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आर का पावर एन। इस क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। चलिए, तो जो पहला इन्वेस्टमेंट है मेरा, पहला 1 लाख, इसको क्या करना है आपको, 3 साल से कंपाउंड करना है। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 1 लाख, इसको क्या करना है, कंपाउंड करना है। तो ये फॉर्मूला यूज होगा, 1 प्लस रेट आपका 10% दे रखा है और 3 साल के लिए कंपाउंड करना है। तो 1 लाख इंटू 3 साल से कंपाउंड करेंगे, 1.10 इंटू 1 डिवाइड, सॉरी डिवाइड नहीं होगा यहाँ पे, 1.10 इंटू 2, 3 साल है ना, 1.10 इंटू 2, ये 2 हो गया, 3, 1.331, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इंटू 1 लाख, 1,33,100, ठीक है। अब सेकेंड इन्वेस्टमेंट, सेकेंड इन्वेस्टमेंट का आपको क्या करना है, आपको 1 साल से कंपाउंड करना है। तो सेकेंड इन्वेस्टमेंट 1 लाख, 1 साल से मात्र, तो 1 लाख इंटू 1.10, 1,10,000। तो हमने कंपाउंड कर दिया, y0 को y3 पे ले गया, y2 को y3 पे लेके गया, ठीक है। अभी क्या करना है, y4 को y3 पे लाना है और y5 को y3 पे लाना है। चलिए, तो y4 को लेकर के आते हैं, मतलब डिस्काउंट करना होगा अब। सॉरी, इसमें 2 लाख है, यहाँ पे हमने 1 ही लाख लिया है, यहाँ पे 2 लाख है, ठीक है। यहाँ पे 2 लाख है, 2,20,000 होगा, 20,000। आप अलग अलग भी कर सकते हैं दोनों को, लेकिन साथ में कंबाइन कर सकते हैं। 1 लाख 1 लाख 2 बार है ना, तो 1 लाख 1 लाख को आप इसको अलग ले जा सकते हैं, इसको अलग, 1,10 1,10 2 बार दिखा सकते हैं, लेकिन मतलब नहीं एक बार साथ में करके कंपाउंड कर दो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया उसमें ही। चलिए, अब क्या करना है, 1 लाख को डिस्काउंट करना है। तो 1 लाख इंटू 1 प्लस आर, 1 साल डिस्काउंट करना है, तो 1 लाख इंटू 1 साल से डिस्काउंट करना है, 1 डिवाइडेड बाई 1.10, 909.909। आप चाहें तो बुक में वैल्यू दे रखा है क्वेश्चंस में, उसको भी ले सकते हैं और कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, लगभग सेम ही वैल्यू आता है। अब इंटू 1 लाख, तो ये आपका आ रहा है 90,900, ठीक है। लास्ट, अब क्या करना है आपको, जो 1 लाख y5 में उसको भी y3 पे लेके आना है, मतलब 2 साल से डिस्काउंट करना है। 1 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 2 साल से डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.10 इज इक्वल टू 0.826, 0.826। क्वेश्चन में भी यही दे रखा होगा, 826 यही दे रखा है, 909 ही दे रखा है, ठीक है, सेम ही आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 82,600। तो हमने सारा वैल्यू को y3 पे लेके आया, अब टोटल कर देंगे, यही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो 1,33,100, 2,20,000 प्लस 90,900 प्लस 82,600, तो आपका टोटल आंसर आ रहा है 5,26,600। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका कि x ने डिपॉजिट किया है 1 लाख एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर, मतलब y0 पे और y2 पे, बिगनिंग का मतलब, और बाद में बोलता है सेकेंड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर के एंड में किया है, मतलब यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख।
और वैल्यू पूछ रहा है एंड ऑफ द थर्ड ईयर के एंड में इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, मतलब यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, y0 को 3 साल से कंपाउंड कर दिया, y2 पे 1 लाख 2 बार इन्वेस्टमेंट है उसको हमने 1 साल से कंपाउंड कर दिया, y4 पे था तो उसको 1 साल क्या कर दिया हमने, डिस्काउंट कर लिया, इसको भी 2 साल डिस्काउंट कर लिया, जो वैल्यू आया ये वाला, ये सामने से यही आंसर आया 5,26,600। बस इतना ही ध्यान रखना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए फाइनल आंसर है, लेकिन वर्किंग को भी आप लोग समझना पड़ेगा, तो वर्किंग को भी अच्छे से नोट कीजिए। ये वर्किंग को भी आपको नोट करना होगा समझ समझ के, ठीक है। चलिए। तो पहले इसको नोट कर लीजिए जो बताए यहाँ पर, 1 लाख को 3 साल से कंपाउंड करना है, 2 लाख को 1 साल से कंपाउंड करना है, 1 लाख को डिस्काउंट करना है, 1 लाख को डिस्काउंट 2 साल से डिस्काउंट करना है और फाइनल आंसर यहाँ पे लिखना है। तो पहले इसको नोट कीजिए, वर्किंग है समझने के लिए, बाद में भूल जाएंगे, इसको नोट कीजिए, कर लिए, फिर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके।